ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। आसक्ति है, जा नहीं सकती। स्त्री में आसक्ति, पुरुष में आसक्ति, भोगों में आसक्ति आ सकती है, जा नहीं सकती। इसलिए साधक सावधान। अब लो नशानी अब ना नशयो, आज तक जो हुआ राधा राधा, चाहे अब जो कुछ हो जाए कदम पीछे नहीं। इस बार जीतने का नंबर आया है, पासा पलटने न पावे, अपने ही पक्ष में विजय होगी। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है, अपने हृदय की मलिनता को सामने रख रहा है। योद्धा दुश्मन को परास्त करके विजय श्री की आशा रखता है। 1000 बार परास्त होने पर भी निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरि नाम के बल से। जागो, कहाँ सो रहे हो भोगों में? देखो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ। अविनाशी का बच्चा हो करके इन विनाशी बातों पर रो रहे हो, निगेटिव बातें विचार करके डिप्रेशन में जा रहे हो। अरे तुम भगवान के अंश हो, भगवान सच्चिदानंदमय है, उस आनंद का अंश आनंद ही होता है। अपने स्वरूप को जगाओ। पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे। भोग का संकल्प न बनने। कब संकल्प बनता है? जब उसका चिंतन किया, उसको देखा, उसका सुना, उसका मन। इतना समय क्यों दिया? ये गलती क्यों की? प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। काम मन में जो ही आया तो पहले ये हमको लपेटता है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसके लपेट में ना में, तो आप जीत जाएंगे। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो। आप सुनना नहीं। आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। यदि ऊर्ध्वगामी बनाना है, परमात्मा में लगाना है, इसको पवित्र करना है, गुरु मंत्र जपो, नाम जप करो, मन लगे चाहे ना जपे। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चिंता मत करो, अगर ये तुमसे कुछ गलत भी करा देता है तो नाम भगवान तुम्हारी गलती को भी सुधारेंगे, तुम्हारे पाप को भी भस्म करेंगे, और आगे गलती ना हो पाए ऐसी सामर्थ्य भी देंगे। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम के बिना मन को नहीं संभाला जा सकता। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम अविनाशी हैं। मौज से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो दुख, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दो। माया ऐसी बचाव पक्ष से उसको ले जाती कि इतनी दूर पहले ले जाऊं ये लौट ही न सके, तब बात बनेगी। अजामिल जी एक दिन वो समिधा लेने के लिए गए तो जंगल में देखा एक शराब पिए हुए व्यक्ति किसी वैश्या से सहवास कर रहा। अचानक दृष्टि पड़ी, सेवा को छोड़ करके उसी को केवल देखने लगे। देखते ही चिंतन बढ़ा, संग की इच्छा आसक्ति प्रकट। आखिरकार उसी के पास रहने लगे, उसके दास बनकर रहने लगे। क्या क्या अमंगल कार्य करने लगे। मांस रांधना, बहुत गंदा जीव। माया जो कपट का जाल और छल का बिछाती, उसे कोई नहीं खाता। तुम सबसे आग्रह करता हूँ, तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। मेरी बात समझ। ये ऐसे भूत के लड्डू हैं, खाओ तो परेशान, ना खाओ तो परेशान। जो नहीं भोग रहे हैं वो ललचा रहे हैं, और जो भोग रहे हैं वो पछता रहे हैं। बड़ा विचित्र माया का खेल। उपासक को चाहिए कि ये सोच ले कि विश्व के चाहे जितने भोग भोग लो, कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। सर्वे
नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः न मे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदः। निशंक हो जाओ, कोई भय तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता है। यदि मेरा नाम जप करते हो बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपने गोद में लूंगा, जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं, तुझे ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्य में मानेंगे। आया तो चिंता मत कर, नाम ले नाम, डर मत, सोच मत, घबरा मत, किसी की तरफ दैन्य होकर मत देख कि बाबूजी विपत्तियों से तू डरेगा। अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। तुम क्यों हाहाकार कर रहे हो? ये समस्त ब्रह्मांड बड़े बड़े देवता भी कांपते हैं मेरे से, पर मेरे नाम जापक को कोई कष्ट दे सके ऐसा नहीं। मनुष्य तो उन नदियों की भांति है जिन्हें व्याकुलता बहा ले जाती है, परंतु उन्हें अपने मार्ग का ज्ञान नहीं होता। वो केवल बहने ही को अपना कर्म समझती है और वो अपना सारा जल, अपनी सारी उथल पुथल सागर में उड़ेल देती है, किंतु सागर फिर भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार कामनाओं की नदियाँ सामान्य मनुष्य को तो बहा ले जाती है, परंतु जब वो मुनि तक आती है तो मुनि उन्हें समेट लेता है और अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। भगवान से नहीं जुड़ोगे, भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो आपके पास पावर क्या है? किस पावर से आप सफलता प्राप्त करोगे? पॉजिटिव सोच को बढ़ाओ तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम अविनाशी के बच्चा हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जो हिम्मत रखते हैं, धैर्यवान हैं, भगवान का भजन करते हैं, एक दिन सफलता उनके चरण चूमती है। तू अपने अंदर दुखी क्यों हो रहा है? चिंता क्यों कर रहा है? विवेक धारण कर, तू विदेही है, ये देह तेरा नहीं है। अरे तू मोक्ष सुख का अधिकारी है। उठ, बार बार मरने से एक बार कमर कस और ऐसा मर कि पुनः जन्मना ना पड़े। देखो मैं सोच विचार कर बोल रहा हूँ। सत्संगति अत्यंत त्रस्त लोगों को भी महाशांति प्रदान करती है। सदैव कुमार्गामी प्रवृत्तियां अच्छी लगती हैं। इसको रोकने के लिए प्राणों का संयमन करना और ब्रह्मचर्य दो जरूरी है। मन, प्राण, ब्रह्मचर्य तीनों का एक तार कनेक्शन है। ब्रह्मचर्य पुष्ट करने के लिए आसन, प्राणों को सूक्ष्म करने के लिए आहार शुद्ध और प्राणायाम। मन को दंड दीजिए प्राणायाम के द्वारा और वासनाहीनता के द्वारा विविध प्रकार के कर्मों को त्याग दीजिए। मन को यदि वश में करना है, इंद्रियों का अपने गोलकों में स्थिर रखना, मन को मंत्र और नाम में स्थिर रखना। बिल्कुल विश्वास मानिए, ये चार बातें जो बता रहे हैं ये जीवन की धरोहर है जो आपको दे रहे हैं। पहला, जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, इसे कहते हैं अभ्यास योग। तीसरा, हमारे मन में जो सही स्फुरणाएं हो रहे हैं उसका सपोर्ट जरूरी है। उस बात का सपोर्ट जो गुरुवाणी, शास्त्र, संत जनों की वाणी उसके अनुकूल वो बोल रहा है। चौथी बात, जो शास्त्र विरुद्ध सलाह दे रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अब वो आपको जलाएगा। वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। 10 वर्ष नाम जप करके हमने ये अनुभव किया, ज्यों ज्यों नाम जप करोगे त्यों त्यों हृदय में निर्विकारता आएगी, वैसे ही आप स्वस्थ और बलवान होंगे। आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा
जैसे ये कहा जाता है कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, तो आप गलत सोचिए। आपका पौरुष भगवान असीम अनंत बलशाली है। आप अपनी को देह भाव से मानकर विषय भोगों में लगा दिए, इसलिए आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति नष्ट हो गई। आप कहते हो मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं इस भोग के बिना रह सकूं, इस व्यक्ति के बिना रह सकूं, ये आपका ज्ञान। आप में अनंत सामर्थ्यशाली प्रभु ही आपका पौरुष बनकर बैठे हुए हैं। यदि आप असत का त्याग करके उस पौरुष का सत में प्रयोग, आप अपार बलशाली। स्वयं मन निर्विकार और शांत हो जाएगा, केवल तुम किसी क्रिया का आश्रय मत देना। काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। मन की दो चाल है। सबसे पहली चाल वो आश्रय पकड़ता है, फिर उसका चिंतन करता है। दोनों बातें तुम्हें काटनी है। जहां समझ में आया कि अच्छा काम वेदना जागृत हुई, तत्काल वो आश्रय आएगा आपके सामने, देख लेना। सबसे पहले विकार आते ही आपके सामने आश्रय आएगा, उस व्यक्ति से मिला जाए या वो क्रिया की जाए, मिटाओ तत्काल उस आश्रय को। नहीं श्री हरि चरणों में, प्रिया चरणों में, उसमें आ जाओ तत्काल। उस विषय के आश्रय में मत टिकना और चिंता तत्काल चिंतन बदलो। नाम कीर्तन करो। नाम तो अगर मन तुम्हारे अधीन न हो जाए तो गद्दा। साधना करने वालों के लिए इंद्रियों को पावन करना, इंद्रियों को संयम में रखना बहुत आवश्यक है। मन के गुलाम स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज, जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है। ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। हुआ कि जिन्होंने मन को भोगों में फंसा रखा है, इंद्रियों को विषयों से विलग नहीं किया, वो इस प्रचंड माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं? कोई उपाय है? तो बोले पहले विचार करना चाहिए। उसको ये विचार करना चाहिए कि मैं सारी चेष्टाएं सुख के लिए कर रहा हूँ, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? इसका मतलब जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो दुख है। क्या करें? गुरु का आश्रय, उनकी सेवा, मन वचन कर्म से उनकी अधीनता और शरीर संबंधियों से अनासक्ति। सृष्टि में कहीं भी आप भयंकर अपराध करोगे तो सबसे पहला काम होगा गुरु से संबंध हटवा देना, तभी माया तुम्हें रौंद पाएगी। नहीं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अपना कल्याण करो पहले तो जग का कल्याण स्वयं होगा। ये मार्ग पैरों से नहीं चला जाता, मन से चला जाता। ये दो ग्राह बड़े बड़े मुंह फैलाए सबको पकड़ चुके हैं, एक अहंकार और एक ममता। ये बड़े भारी भव समुद्र के मगरमच्छ है, तुम्हारे से सारे झूठे कार्य करवाएंगे। तुम जब इन दो ग्राह के मुख में फंसे रहोगे तो जान ही नहीं पाओगे सत्य किसे कहते हैं। तो इस अहंकार ममता रूपी ग्राह से अपने को छुटाने का शीघ्र उपाय करो। इस संसार समुद्र से ये पार नहीं होने देंगे, तुम्हें लील जाएंगे। शेर को सियार बनने में देर नहीं लगती, माया बड़े बड़े शेरों। गंदी बात आ रही है, आराम से चद्दर तान के सो जाओ, घंटा 2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। हमारी बात को समझ लेना। सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता। इसलिए गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत। जब तक मनुष्य के भीतर ये बात बनी रहती है कि शरीर भोग से, वस्तु भोग से हम सुखी हो जाएंगे, तो ये काम पाप ही कराता रहता है। उपासक में ये 3 तरह से ज्ञान ढक जाता है, तब काम अपना प्रभाव दिखाता है। धुएं से अग्नि ढक गई, मैल से दर्पण ढक गया और झिल्ली से गर्भ ढक। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही काम विवेक को, ज्ञान को ढक देता है। दूसरी अवस्था हो जाती है दर्पण में ढका हुआ मैल, वो बिल्कुल निर्णय नहीं कर पा रहा। अंतःकरण में इतना महत्व बढ़ गया कि निर्णय करने की क्षमता खत्म हो रही है। तीसरी में तो हटा ही नहीं जा सकता। जैसे झिल्ली से ढके गर्भ का ये पता ही नहीं है कि बच्चा है कि बच्ची है, ऐसे तृतीय अवस्था में पता ही नहीं रहता मैं गलत कर रहा हूँ। कामना आते ही फूंक मार दो तो धुआं नहीं बढ़ पाएगा और दूसरी दशा नहीं आ पाएगी। जो आंतरिक काम क्रोध आदि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया, बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया। दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय करो, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए।
तीसरा है स्वल्पाहार। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। चौथा, रात्रि के चौथे प्रहर में भागवती क्रियाओं का अनुष्ठान करना, ध्यान है, नाम जप है। पांचवा, जो कुछ साधन भजन करे एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके नाम जप करे तो नाम में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जैसा बनना वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जादू का चमत्कार है। एक आदमी जो है उसको किसी ने बता दिया कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे लक्षण ऐसे दिखाई देते। जवान आदमी था, उसके बैठ गया, मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। भोजन छूट गया, पीला होने लगा ऐसा। तो पूज्य स्वामी श्री राघवानंद सरस्वती जी महाराज, तो उनका बेटा जब मुझे पता चला तो मैं गया और उनसे कहा वो तो समय तुम्हारा निकल गया जो मरने का था, अब तुम नहीं मरोगे, किसी ने कह दिया था तुम मर जाओगे। उसके दिमाग में बैठ गया। स्वामी जी जाके बोले कि तो वो समय तो निकल गया, अब तो तुम नहीं मरोगे। उसी दिन से वो स्वस्थ हो गया, बड़ी बड़ी औषधियों से स्वस्थ नहीं हो रहा। एक दिनचर्या कोई पकड़ लीजिए, एक आज्ञा पालन कीजिए। अगर 100 आज्ञा न पालन करने की सामर्थ्य आ जाए तो बताना, समय को पाबंदी में बांधिए, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। एक यूरोप का आदमी था, वो बहुत अमीर था। वो मरते समय घर वालों को कहा कि मैं एक वसीयत लिखा है। उसमें कोई रुपया पैसा की वसीयत नहीं थी, पूरी डायरी खाली, केवल एक शब्द, और कहा मैं ये वसीयत आप लोगों को लिखकर, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। संसार में समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने समय की कीमत पहचान ली वो सबसे बड़ा संपत्तिवान है। बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लें। जहां जहां मन जाए तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। जहां मन जाए, और जाना कि गया वो तत्काल लग जाएगा, राधा वल्लभ श्री और फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। एक दिन ऐसा आएगा ये जाएगा ही नहीं। सबसे प्रार्थना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। जिस वीर शक्ति का त्याग करने में आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, उस वीर शक्ति को रोक कर देखिए आपके अंदर कितनी स्फूर्ति, कितनी स्मृति, कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी गंभीरता, कितनी सहजता, सरलता, ये सब सद्गुण ब्रह्मचर्य प्रकाशित कर देगा। सावधान और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की, और दिशा बदल देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। हे नचिकेता खड़ा हो जा, मोह निद्रा से जग जा, क्योंकि ये मार्ग छुरे की धार पर चलना है। तो ईश्वर के ध्यान से सद्विचारों की उत्पत्ति होती है। हर जगह जब आप मान लेंगे भगवान है तो आप गलत काम कैसे करेंगे? आदमी गलत काम करता क्यों है? जब सोचता है कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता मतलब फल नहीं देगा। साधारण व्यक्ति पाप से तब हटता है जब वो देखता है कोई देख रहा है और फल मिलेगा। और जब एक सच्चा ईश्वर भक्त, एक सच्चा ब्रह्मचारी जान लेंगे कि सब जगह भगवान देखता है, अवश्य फल देगा, तो बुरा काम होगा ही नहीं। ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी, आयु लंबी होगी, शरीर सुंदर होगा और भगवान के दर्शन होंगे। यही बात स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक जेम्स वाट नाम का बालक जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती। उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी उठा दी, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई, उसी ने इंजन की रचना की। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं? हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को जागृत कर रही, तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। तो ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी, तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो।
बड़वानल। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब बड़वानल आ जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बाहरी कुछ ऐसा मत करो यदि विरोध हो रहा है, अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ, कोई भी परास्त नहीं। साधक तू केवल अकेला है, पूरा विश्व तेरे खिलाफ है, फिर भी तुझे अपने कदम नहीं रोकने। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। या जिसको साथी बनाओगे तुम्हें परास्त करेगा। जो संसार के दुख को मिटाकर महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, जो निर्भय मोक्ष पद चाहते हैं, या योग संपन्न सिद्धियां चाहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये क्षय सबका क्षय किए हुए इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है नाम का।